नमस्कार, मैं आशुतोष आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं वीडीएस लाइव के इस न्यूज़ वीडियो में। जानेंगे आज की बड़ी खबरें, लेकिन न्यूज़ जानने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो को एक लाइक भी अवश्य कर दें। न्यूज़ जानने से पहले हम हेडलाइंस जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग का साधक कभी संकट में धैर्य नहीं खोता है। थोड़ी देर में साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लगने वाला है। भारत चीन तनाव पर बोले ट्रंप, दोनों देशों से कर रहे बातचीत, हालात मुश्किल। एक हफ्ते से मुंबई नहीं, दिल्ली है सबसे ज़्यादा कोरोना की मार सहने वाला शहर। अडिग रहने का नाम योग। योग दिवस पर पीएम के भाषण की 10 बड़ी बातें। कोरोना से जंग में कैसे फायदेमंद है प्राणायाम, पीएम मोदी ने बताया। चीनी कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे हिंदू रक्षा दल के लोग, 30 पर केस। भारतीय सेना के जॉइंट ऑपरेशन में एक आतंकी ढेर, हथियार बरामद। मंदिर बंद, सूर्य ग्रहण के बाद वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खोले जाएंगे कपाट। शिक्षा विभाग का फरमान, नियोजित शिक्षकों को वेतन लेने से पहले देना होगा शपथ पत्र। अब हम खबरों को विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योग का साधक कभी संकट में धैर्य नहीं खोता है। योग का अर्थ ही है अनुकूलता, प्रतिकूलता, सफलता, विफलता, सुख, संकट, हर परिस्थिति में समान रहने, अडिग रहने का नाम ही योग है। गीता में भगवान कृष्ण ने योग की व्याख्या करते हुए कहा है, कर्म की कुशलता ही योग है। पीएम मोदी ने कहा कि जब हम योग के माध्यम से समस्याओं के समाधान और दुनिया के कल्याण की बात कर रहे हैं तो मैं योगेश्वर कृष्ण के आपको पुनः स्मरण करना चाहता हूँ। साल के सबसे बड़े दिन आज यानी कि 21 जून को अब से थोड़ी देर में सूर्य ग्रहण लगने वाला है। 25 साल बाद ये पहला मौका है जब वलयाकार यानी अंगूठी की तरह दिखने वाला ग्रहण लगने जा रहा है। इस दौरान आसमान में सूर्य का घेरा एक चमकती अंगूठी की तरह नजर आएगा। इससे पहले वर्ष 1995 में इस तरह का ग्रहण देखा गया था। सूर्य ग्रहण 21 जून को सुबह 9:15 से शुरू होकर दोपहर 3:04 पर खत्म होगा। ज्योतिषियों के मुताबिक लगभग 5 घंटे 49 मिनट तक चलने वाले इस ग्रहण में ग्रहों के संयोग से कई परिणाम देखने को मिल सकते हैं। 21 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में दिखाई देगा। भारत चीन तनाव पर बोले डोनाल्ड ट्रंप, दोनों देशों से कर रहे बातचीत, हालात मुश्किल। गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ गया। दोनों देशों के रिश्तों में आई तल्खी पर अमेरिका भी नज़र बनाए हुए है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह भारत और चीन से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थिति बहुत मुश्किल है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यह बहुत मुश्किल स्थिति है। हम भारत और चीन दोनों से बातचीत कर रहे हैं। उनके बीच वहाँ बड़ी समस्या हो गई है। उनके बीच झड़प हो रही है। हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। हम कोशिश और उनकी मदद करेंगे। बता दें कि ट्रंप ने इससे पहले बीते माह भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर मध्यस्थता की पेशकश की थी। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के मुद्दे पर मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। हालांकि उनकी इस पेशकश को दोनों देशों ने ठुकरा दिया था। एक हफ्ते से मुंबई नहीं, दिल्ली है सबसे ज़्यादा कोरोना की मार सहने वाला शहर। बीते हफ्ते से दिल्ली ने कोरोना वायरस से सबसे बुरी तरह प्रभावित शहर के तौर पर मुंबई को पीछे छोड़ दिया है। 12 जून के बाद से दिल्ली ने हर दिन 2000 से अधिक केसों को व्यवस्थित ढंग से दर्ज किया है। ये वो स्थिति है जहां मुंबई अभी तक नहीं पहुंचा है। असल में 18 जून को दिल्ली और चेन्नई दोनों में ही मुंबई की तुलना में अधिक केस दर्ज किए।
कुल मिलाकर 64,139 केसों के साथ मुंबई अभी भी दिल्ली से आगे है, जहां 53,116 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। लेकिन दिल्ली जल्दी ही तमिलनाडु को पीछे छोड़कर महाराष्ट्र के बाद देश का दूसरा सर्वाधिक प्रभावित राज्य बनने की ओर अग्रसर है। 18 जून को दिल्ली में 2,877 केस रिपोर्ट हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश दुनिया के लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा, छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये दिन एकजुटता का दिन है। ये विश्व बंधुत्व के संदेश का दिन है। जो हमें जोड़े साथ लाए वही योग है। जो दूरियों को खत्म करे वही योग है। कोरोना के इस संकट के दौरान बच्चे, बड़े, युवा, परिवार के बुजुर्ग सभी जब एक साथ योग के माध्यम से जुड़ते हैं तो पूरे घर में एक ऊर्जा का संचार होता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, एक आदर्श व्यक्ति वो है जो नितांत निर्जन में भी क्रियाशील रहता है और अत्यधिक गतिशीलता में भी संपूर्ण शांति का अनुभव करता है। एक सजग नागरिक के रूप में हम परिवार और समाज के रूप में एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। हम प्रयास करेंगे कि योगा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। आप प्राणायाम को अपने रोजाना के अभ्यास में जरूर शामिल करिए और अनुलोम विलोम के साथ ही दूसरे प्राणायाम भी सीखिए। चीनी कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे हिंदू रक्षा दल के लोग। 30 के खिलाफ केस। लद्दाख के गलवान घाटी में चीन की करतूत के बाद देश में गुस्से का माहौल है। लोग चीनी कंपनियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदू रक्षा दल के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भी शनिवार को ग्रेटर नोएडा स्थित मोबाइल फ़ोन बनाने वाली चीनी कंपनी ओप्पो के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पुलिस ने हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र तोमर समेत 30 लोगों के खिलाफ लॉकडाउन और धारा 144 के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना की सक्रियता से आतंकी घबरा गए हैं। रविवार को भी भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड ने जॉइंट ऑपरेशन में एक आतंकी को ढेर कर दिया है। सेना ने जम्मू कश्मीर के शोपियां में मारे गए इस आतंकी के पास से हथियार भी बरामद किए हैं। अभी भी सेना का ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने कश्मीर के जूनीमार गदीबल इलाके में व्यापक तलाशी अभियान लॉन्च किया है। सुरक्षा बलों को खबर मिली है कि यहां 3 आतंकवादी छिपे हुए हैं। आतंकियों के संपर्क को खत्म करने के लिए इलाके की मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया था। दक्षिण कश्मीर के लकड़पोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ शनिवार को आतंकियों की मुठभेड़ हो गई थी। सुरक्षा बलों को सूत्रों ने बताया था कि इलाके में आतंकी छिपे हुए हैं। लकड़पोरा को लकीरपुर के नाम से भी जाना जाता है। यह इलाका शोपियां और कुलगाम बॉर्डर के पास पड़ता है। मंदिर बंद। सूर्य ग्रहण के बाद वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खोला जाएगा कपाट। आज साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। सुबह 9:25 पर ये सूर्य ग्रहण लगना शुरू हो जाएगा, लेकिन भारत में ये सुबह 10 बजे से दिखना शुरू होगा। सूर्य ग्रहण करीब 6 घंटे तक रहेगा। ग्रहण का सूतक काल शनिवार को रात करीब 10:15 से लग चुका है। हिंदुस्तान में यह कुदरती घटना किसी न किसी त्योहार या धार्मिक आस्थाओं के साथ जुड़ी होती है। ग्रहण के साथ भी यही है। ग्रहण से पहले मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं। शिक्षा विभाग का फरमान। नियोजित शिक्षकों को वेतन लेने से पहले देना होगा शपथ पत्र। बिहार सरकार ने अजीबोगरीब फरमान नियोजित शिक्षकों के लिए जारी कर दिया है। अब वेतन लेने के लिए नियोजित शिक्षकों को पहले शपथ पत्र देना होगा। सरकार के आदेश पर पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने सभी हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक को पत्र लिखकर इस संबंध में निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के अनुसार
पंचम चरण शिक्षक नियोजन के अंतर्गत नियोजित शिक्षकों को कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा निर्गत इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा दिए गए समस्त शैक्षणिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र एवं प्रशासनिक अंक पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र सही हैं। शपथ पत्र में आगे यह लिखना होगा कि यदि जांच में संबंधित अंक पत्र, प्रमाण पत्र जाली पाया जाए तो वेतन मद में मेरे द्वारा प्राप्त की गई राशि की एकमुश्त वसूली करते हुए नियोजन नियमावली के प्रावधान के तहत अनुशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव R.K. महाजन ने 24 अप्रैल 2020 को पत्र लिखकर पंचम चरण शिक्षक नियोजन के अंतर्गत नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में निर्देश दिया था। निर्देश में कहा गया था कि नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच की कार्रवाई अर्थात प्रमाण पत्रों को जांच हेतु यदि बोर्ड विश्वविद्यालयों को प्रेषित किया गया हो और जांच लंबित हो तो प्रभावी लॉकडाउन के मद्देनजर उनकी कार्य अवधि माह अप्रैल 2020 तक वेतन भुगतान की सशर्त अनुमति दी जाए। यदि जांच में संबंधित शिक्षक का प्रमाण पत्र जाली पाया जाए तो भुगतान की गई राशि वसूली करते हुए नियम सम्मत कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, ये थी अब तक की बड़ी न्यूज़। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहेंगे।